औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अला अब्दुल्लाह इब्नुल हुसैन अत्तिफ़्ल रज़ील मुरम्मी सरीहिल मशत दमन अलमसअदु दमहु फ़िस्समाए लअनल्लाहु हुरमला बिन काहिलिल असदी अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सका लम आरिफ़ रसूलक अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलका लम आरिफ़ हुज्जतक अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। बारगाह जनाब अली असग़र में बुलंद तरीन सलवात नज़र फरमा दे। मोहतरम और मुकर्रम सामईन किराम, न तमहीद के लिए वक्त है और जब वक्त कम होता है तो जहन में अल्फाज गर्दिश करने लगते हैं कि कम वक्त में कौन कौन से मारूज़ात आप हजरात की नज़र फरमाए जाएं। रफ्तार बढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मारूज़ात आप हजरात की नज़र फरमा सकूँ। कुरान मजीद की एक आयत आप हजरात की नज़र की है जिसमें परवरदिगार औलाद आदम पर, बनी आदम पर, इंसानों पर अपनी नेमतें गिना रहा है, अपनी नवाजिशें गिना रहा है, अपना करम गिना रहा है कि हमने कौन कौन सी नेमतों से इंसान को नवाजा, कौन कौन सी नवाजिशें दी, कौन कौन से इकराम से नवाजा। जो जहाँ खड़ा है मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि आ जाए, जो जहाँ है वो वहीं से लफ्ज़ों में शरीक होगा। ये वादा है इस तालिब इल्म का, बशर्त 1 या 2 मिनट बगौर सुन लीजिएगा। कुरान मजीद की आयत का पहला जुमला ही वो है जो अल्लाह ने औलाद आदम पर अपनी नवाजिशों को गिनाया है कि सारी कायनात की जंग इसी एक करम पर, सारे सूबों की जंग, मुल्कों की जंग, इलाकों की जंग, एरियो की जंग, वार्ड की जंग, शहरों की जंग, रईसों की जंग, अमीरों की जंग, गरीबों की जंग सिर्फ एक जुमले पे अटकी हुई है और वो अल्लाह ने नवाजिश बना के हमें अता की। फरमाया लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा। मैं गलत तो नहीं था ना? सारी कायनात की जंग इज्जत के लिए, दौलत कमाई जा रही है इज्जत के लिए, हुकूमत कमाई जा रही है इज्जत के लिए, जायदाद कमाई जा रही है इज्जत के लिए, जंगें हो रही हैं इज्जत के लिए। हर सूबा चाहता है हमें इज्जत मिल जाए, हर मुल्क चाहता है हमें इज्जत मिल जाए, हर शख्स चाहता है हमें इज्जत मिल जाए, मगर अल्लाह कह रहा है हमने इज्जतों से नवाजा, हमने इज्जतों से नवाजा। इसीलिए तो आयत की तफसीर में आयत ने कहा व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे दे, किबला जिसे अल्लाह चाहे जलील कर दे। पूरे मजमे की तवज्जो अगर सीनों में दिल में धड़कने और धड़कनों में अली हो तो बाजुओं को बुलंद करना। कुरान कह रहा है कि इज्जतें अल्लाह देता है। आज अकबरपुर के इस मरकजी तकरीर में रज़ा हैदर गुजारिश कर रहा है कभी घबराना नहीं। अगर कोई तुम्हारी इज्जतों को पामाल करने की कोशिश करे तो कभी डरना नहीं। सारा शहर मिलकर तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता, सारा शहर मिलकर तुम्हें जलील नहीं कर सकता। जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे दे, जिसे अल्लाह चाहे जलील कर दे। आखिरी आदमी तक तवज्जो, जिसे अल्लाह इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। अगर यकीन ना हो तो 1400 साल पुरानी तारीख उठाओ, करबला में अल्लाह ने यजीद को जलील किया था, आज तक जलील है। कुछ नजर फरमा रो, आगाज होगा 5 मिनट बाद। जिसे अल्लाह चाहे इज्जतें दे, जिसे अल्लाह चाहे जलील करे। दुनिया कोई चाहे इज्जत नहीं दे सकता, काम में आ सकता है इज्जत नहीं दे सकते। अरे मैंने लफ्ज नजर फरमाया है,
ख़ाम में आ सकता है, इज्जत नहीं दे सकते। एक लफ्ज़ कहूँ, पूरी दुनिया परेशान है किसी की तकरीर पर। हमारे ख़ाम में आए थे, हमारे ख़ाम में आए थे, हमारे ख़ाम में आए थे। कैसे बैठे हैं नौजवानों, लफ्ज़ आएगा ना जाए। हमारे ख़ाम में आए थे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा ख्वाब हमें भी आते हैं मगर अपनों को ख्वाब में देखा जाता है। अरे अगर बेटा बाप को ना देखे तो किसे देखे? हाय हाय, हटा दो चाहे। यजीद मर गया मगर अजब लड़ी थी जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी थी जंग भी हुसैन ने यजीद से, इससे बढ़ के जीत का यजीद था हुसैन है। नारे जिसे अल्लाह चाहे इज्जतें दे, जिसे अल्लाह चाहे जलील कर दे। सारी दुनिया में जो कल जलील था आज भी जलील है। सरकार, इज्जतें देने वाले जलील हो गए। अरे बोलो ताकि पहचाना, वो कल भी जलील था आज भी जलील है। अब जो जहां खड़े हैं उनके लिए जुमला नजर कर रहा हूं, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जानते हैं क्यों? नबी एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते न जाने साथ में चलने वालों को क्या हुआ। कहा या नबी अल्लाह, सुना है मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। कहा बिल्कुल। का यकीन तो है मगर अगर दिखा दे तो जरा लुत्फ आ जाए। नबी ने कब्रिस्तान में कब्र को इशारा किया, मुर्दा उठ के बैठ गया। जैसे ही मुर्दा निकला, क्या कहना चाहिए था? अल्लाह अल्लाह, नबी नबी, अली अली, यही ना। मगर जैसे ही मुर्दा निकला, निकलते ही कहने लगा मेरा ऊंट कहाँ है? हाय हाय, जहां जहां से आए हो सरकार वादा है, अगर सुनने आए हो तो लफ्ज की दाद दोगे। उठते ही कहने लगा मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। अब जो साथ चल रहा है तो उन्होंने नबी से कहा होगा या नबी अल्लाह, कैसे मरने के बाद ऊंट देखे हैं? कि उठते ही कहने लगा मेरे ऊंट का। कम मुझसे ना पूछो, मेरा काम था जिंदा करना। अब इससे पूछो कि बता भाई क्या मसला है? कि मैं एक सहरा से गुजर रहा था, रास्ते में रेतीला तूफान आया, तूफान में मैं अपने ऊंट से बिछड़ गया। जब ऊंट से जुदा हुआ, प्यास का गलबा आया, सहरा में भटक गया और ढूंढने लगा मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। यही कहता कहता मर गया। तो जो कहता कहता मरा, वही कहता कहता उठा। कैसे बैठे हैं आप जो बाहर खड़े, लास्ट में खड़े? अगर फर्श अज़ाब पे शरीक हो तो जुमला आएगा ना जाए। जो कहता कहता मरा था, वही कहता कहता उठा। ए नौजवानों, अली अली करते मर जाओ, अले अले करते उठना। नहीं नहीं, लफ्ज हमारा है, समझो। जो कहते कहते मरोगे, वही कहते कहते उठोगे। अरे दुनिया हमारी मजलिसों में बम मार कर सोचती है हमने मिटा दिया। अरे मेरी जान, तुम मार के इतना खुश नहीं हो जितने हम मर के खुश हैं। क्यों? का मजलिस करते करते मरेंगे, मजलिस करते करते। अल्लाहू अकबर। मजलिस सुनिए आप यहाँ से। सलामत रहे आप। मैलेज करते करते मरेंगे, मैलेज उठते उठते मरेंगे, उठेंगे करते करते उठेंगे, शेर लिखते लिखते मरेंगे, मातम करते करते मरेंगे, मातम करते करते उठेंगे, सुभान अल्लाह कहते कहते मरेंगे, सुभान अल्लाह कहते कहते उठेंगे। अरे तुम हमें मौत से डराते हो,
हमें मौत से न डराना। 1400 साल हो गई, दुनिया हमें मार ही तो रही है। मुश्ताक जमाल की आग में हमें डाला गया, लाशें हमारे पामाल किए गए, दीवारों में हमें चुनवाया गया, घोड़े हमारे ऊपर दौड़ाए गए, नेज़े हमारे मारे गए, तलवारें हमारे। अगर दुआ हो और वाक़ईन सुनने आए हो तो ये लफ्ज़ पढ़ूंगा और देखूंगा जो खड़े हैं कि इनके सीनों में पत्थर है या गोश्त का टुकड़ा। 1400 साल हो गए हमें मारते हैं, हम मिटते क्यों नहीं? अरे नस्लें तबाह हो जाएगी, कोई हमें मिटा ही नहीं सकता। हमारी कौम के जिंदा रहने के लिए बस एक दलील बहुत है, दुनिया का इमाम था, हमारा इमाम है। दुनिया का इमाम था। अरे दो ही तो दुआए फातिमा है, एक अज़ादार, एक अलमदार। अरे याद रखना, अगर अलम के मुकाबले में आओगे तो अज़ादार मिलेंगे, अज़ादारों से लड़ने आओगे तो अलमदार मिलेगा। अज़ादारों से लड़ने आओगे तो मातमदार बैठे हैं आप, अज़ादार बैठे हैं आप। देखिएगा जहां से बात शुरू हुई है वहीं आ रहा हूं, शायद लुत्फ आ जाए। कौन है हम, क्या है हम, किस तरह है हम, क्या है हमारा वजूद। अल्लाह ने हमें नवाजा, अल्लाह ने हमें इज्जतें दी, अल्लाह ने हमारा वकार बुलंद किया। दुनिया मिलके भी अगर चाहे हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अरे हम मौत से बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरी नज़र में भी 10 साल की तारीख है, आपकी नज़र में भी तारीख है। अब से 10-12 बरस पहले करबला लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते थे, मगर किसी ने कहा था आओगे तो मारे जाओगे। कैसे सुना जुमला, आओगे तो मारे जाओगे। हमने मरने की धमकी सुनी, हम दौड़े चले गए, हम दौड़े चले गए, हम दौड़े। कैसे बैठे हैं आप, हम दौड़े चले गए, हम दौड़े चले गए। अरे हमने जाके बताया तुम्हें मार के मजा आता है, हमें हुसैन के नाम पे मर के मजा। सलामत रहे आप। आओ हम जा रहे हैं, हमें मौत से न डराओ। हम पैदा ही हुसैन पे मरने के लिए हुए हैं। अगर बात अज़ादारी की आ जाए हमारी जाने हासिल। कौन है हम? आओ सुने, 2-4 जुमले सुनिएगा बिल्कुल बगैर किसी तसलसल के टूटे हुए। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें इज्जतों से नवाजा, हमने तुम्हें इज्जतों से नवाजा, हमने तुम्हें खुशकी पे चलाया, हमने तुम्हें तरी पे चलाया, हमने तुम्हें पाक रिज़्क़ दिया, हमने तुम्हें फजीलत बख्शी, हमने तुम्हें पैदा किया। तुम किससे मुकाबला करोगे? अल्लाह ने हमें 5 फजीलतें बताई कि हमने इन्हें नवाजा, हमने इन्हें नवाजा, हमने इन्हें नवाजा। अच्छा, जब हम पे इतने करम हैं तो जिनको उसने अपनी हमारी हिदायत के लिए बनाया होगा उन पे कितने करम होंगे। हुसैन पे करम का आलम क्या होगा, अली पे करम का आलम क्या होगा, नबी पे करम का आलम क्या होगा। करम का आलम यह है, रफ्तार बढ़ा रहा हूँ, कर चाहूँ तो इसी लफ्ज़ पर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, मगर चाह रहा हूँ कि 15-20 मिनट में कुछ सुना के चला जाऊँ। हम पे करम कितना है, हमारे हादी पे करम कितना है। इतना करम है कि मेरे नबी ने बरसरे मिंबर भरे हुए मजमे में फरमाया कुन्तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबुगिल के दरमियान थे। जब नबी फरमा चुके
अली से रहा न गया। अली ने फरमाया कुन्तु वलियन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबू गिल के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम आबू गिल के दरमियान थे। या नबी अल्लाह आप कब से हैं? कि आदम की खिलकत से 4,24,000 बरस पहले अल्लाह ने हमारे नूर को बनाया। हमारे नूर को बनाने के बाद 12 हिजाब बनाए, हिजाब कुदरत, हिजाब अज़मत, हिजाब मन्नत, हिजाब रहमत, हिजाब सआदत, हिजाब हिदायत, हिजाब मंजिलत, हिजाब करामत, हिजाब नबूवत, हिजाब रिफ़त, हिजाब मशीयत, हिजाब शफाअत। अगर शियान हैदर करार हैं तो सुनिएगा यहाँ से। नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे नूर को हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब कुदरत से हिजाब अज़मत में आया, हिजाब अज़मत से हिजाब मन्नत में आया, हिजाब मन्नत से हिजाब रहमत में आया, हिजाब रहमत से हिजाब सआदत में आया, हिजाब सआदत से हिजाब हिदायत में आया, हिजाब हिदायत से हिजाब मंजिलत में आया, हिजाब मंजिलत से हिजाब करामत में आया, हिजाब करामत से हिजाब नबूवत में आया, हिजाब नबूवत से हिजाब रिफ़त में आया, हिजाब रिफ़त से हिजाब मशीयत में आया। फिर अल्लाह ने लोह को बनाया, मेरे नूर को ज़ीनत लोह बनाया। फिर अल्लाह ने आसमान को बनाया, मेरा नूर आसमान पे चमकने लगा। फिर अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फिर अल्लाह ने मेरे नूर को आदम की पेशानी में रखा, आदम से शीश में आया, शीश से अज़श में आया, अज़श से कैनान में आया, कैनान से महलाइल में आया, महलाइल से हाज़र में आया, हाज़र से इदरीस में आया, इदरीस से अखनूक में आया, अखनूक से मतलू शलक में आया, मतलू शलक से मलक में आया, मलक से नूह में आया, नूह से साम में आया, साम से अरफक्षद में आया, अरफक्षद से शालुक में आया, शालुक से आबिर में आया, आबिर से फायक में आया, फायक से अरगो में आया, अरगो से तारुक में आया, तारुक से इब्राहिम में आया, इब्राहिम से इस्माइल में आया, इस्माइल से कीदार में आया, कीदार से हमल में आया, हमल से नबत में आया, नबत से सलामा में आया, सलामा से यमसा में आया, यमसा से यसा में आया, यसा से आद में आया, आद से अदनान में आया, अदनान से महाद में आया, महाद से निज़ार में आया, निज़ार से मुज़र में आया, मुज़र से खुज़ैमा में आया, खुज़ैमा से इलियास में आया, इलियास से कनाना में आया, कनाना से मालिक में आया, मालिक से फहर में आया, फहर से गालिब में आया, गालिब से लोहे में आया, लोहे से काब में आया, काब से मर्रा में आया, मर्रा से कलाम में आया, कलाम से जैद में आया, जैद से कसी में आया, कसी से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से हाशिम में आया, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब इस नूर के 2 टुकड़े हुए, एक अब्दुल्ला, एक अबू तालिब। नहीं, पूरे मजबे की तवज्जो, जिसके लिए ये लफ्ज कहा है, लफ्ज रायगा ना जाए। ईमानदारी से बताओ, मैंने शजरा पढ़ा है, बड़ी मेहनत से याद किया होगा, रातें गवाई होंगी, सुबह बर्बाद की होंगी, सब याद किया ना। अब मुझे एक चैलेंज का हक है कि मैंने अबू तालिब का शजरा आदम तक सुनाया है, तू अबू तालिब के दुश्मन के बाप का नाम ही बता दे। एक अब्दुल्ला, एक अबू तालिब। 17 रबीउल अव्वल को नबी का नूर चमका अबू तालिब के घर। 17 रबीउल अव्वल को नूर चमका अबू तालिब के घर। किसका नूर? मोहम्मद का नूर। नबी दुनिया में खुदा की कसम बड़ी रफ्तार बढ़ाई है। शॉर्ट में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। नबी दुनिया में आए, दुनिया कह रही है 12 को आए, 12 को गए, हमें इस पे भी बहस नहीं है। तुम कह रहे हो 12 को आए, 12 को गए, तो लो कोरा कागज, इस पे लिख के दो, नबी न 12 के बगैर आता है, न 12 के बगैर जाता। ये सुनिए, कौन समझेगा क्या है अबू तालिब?
कौन समझेगा। अब से तकरीबन 8 या 9 दिन पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में एक जगह तकरीर कर रहा था। मजलिस के बाद एक अहले सुन्नत आए, उन्होंने मुझे किताब का नाम बताया ईमान अबू तालिब, राइटर का नाम बताया अबू ज़र, और उन्होंने उस हवाले से मुझे एक जुमला सुनाया। कहने लगे ये अबू ज़र वो थे जिनका नाम मजहब अहले सुन्नत से था, बाद में ये शिया हो गए। जब शिया हुए तो लोग इनके पास गए और जाने के बाद कहा हमने सुना है आपने शियों का मजहब कबूल कर लिया। लफ्ज उड़ाएगा ना जाए नौजवानों, हमने सुना है आपने शियों का मजहब कबूल कर लिया। पलट के कहा नहीं। कहा फिर क्या सुना है? कहा हमने शियों का मजहब कबूल नहीं किया है, मैंने अबू तालिब का मजहब कबूल किया है। जो उधर बैठे हैं मैं उनसे हौसला चाहता हूँ, ये रे मेरे बदे हाथ बैठे नहीं रह जाएंगे। मैंने शियों का नहीं अबू तालिब का मजहब कबूल किया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि दुनिया ने 4 इमाम बनाए, किरदार अलग, अखलाक अलग, गुफ्तार अलग, कलाम अलग, शरीयत अलग। अबू तालिब के 12 हैं, किरदार एक, अखलाक एक, गुफ्तार है। किरदार एक, गुफ्तार एक, कलाम एक। इसीलिए तो नबी ने फरमाया मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। ए शान मोहम्मद में गुस्ताखी करने वाली जहन में एक बात बिठा लेना, मोहम्मद के खिलाफ सोच समझ के बोलना, क्योंकि इस मोहम्मद का एक मोहम्मद अभी पर्दे गैब में है। अल्लाहु अकबर। इस मोहम्मद का एक मोहम्मद अभी पर्दे गैब में है। क्या करूं, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, वरना यकीन करें 30-35 मिनट के बाद जब लबादा पसीने में भीगता है तब तो गुफ्तगू करने में लुत्फ आता है। बखुदा यकीन करे, कोई खिताबत नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। गला तर होता है पसीने में तो गुफ्तगू करने का मजा आता है। वरना ध्यान रहे, हमारे इमाम पे हर्फ ना उठाना कि पर्दे में है, पर्दे में है। याद रखो, पर्दा मेयार को गिराता नहीं है। थक गया, मेयार गिराता नहीं है। जो खड़े हैं सुने, पर्दा मेयार बढ़ाता है। मैं आपकी खिदमत में 3 पर्दे पेश करता हूं। अगर आपको लगे कि मेयार गिरा है, आपकी खामोशी हक, लेकिन अगर लगे ना सरकार कि मेयार बढ़ा है, तो फिर जितनी ताकत हो उस ताकत को समेट के मेरा हौसला बढ़ाना। पर्दा मेयार गिराता नहीं है, पर्दा मेयार बढ़ाता है। एक पर्दा है करबला का, हुसैन असगर को आबा के दामन में लाए, दुनिया ने कहा कुरान। जो खड़े हैं आप सलामत रहे, मगर आपके इल्म में इजाफा फरमा दूं, जो कि आप जानते हैं हाथ बांध के नमाज बातिल है। अगर ये यकीन हो कि दिल अली अकबर का सदका, जबान अली असगर का सदका, बाजू अब्बास का सदका, तो फिर हाथों को बुलंद कीजिएगा। एक पर्दा है करबला का, असगर के चेहरे पर यूं दामन अबा डाल के लाए, पर्दा डाल के लाए। दुनिया ने क्या कहा? कुरान। अजमत घटी या बढ़ी? ना, ये रे बदे हाथ, अजमत घटी या बढ़ी? बड़ी। दूसरा पर्दा कसबेर का पर्दा, अब्बास चेहरे पर नकाब डाल के आए। अब्बास चेहरे पर नहीं, जो बैठे हैं पूरे
मजमे की तवज्जो, असगर के चेहरे पर नकाब आई, दुनिया ने कहा कुरान, अब्बास के चेहरे पर नकाब आई, दुनिया ने कहा अली। अरे हिजरत की शब नबी के बिस्तर पर अली चादर ओढ़ के सोया। अली चादर डाल के नुक्ते सुनो बा नुक्ते 2-4 मिनट में आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। अब अगर अकीदे के दरवाजे पर नोक करूं तो आवाज बाहर निकले, अली के चेहरे पर नकाब आई। दुनिया ने क्या कहा, नबी अजमत घटी या बढ़ी? जो बाहर बैठे अजमत घटी या बढ़ी? अजमत घटी या बढ़ी? का बढ़ी? अब कोई ये ना पूछे हमारा इमाम कहाँ है, हमारा इमाम पर्दे में है। सलामत। अब कोई ये ना पूछे हमारा इमाम कहाँ है, हमारा इमाम कहाँ है? कहाँ है? पर्दे में। फर्श अज़ा पे आना, पाक दिल से आना, साफ नीयत से आना, सिद्क़ के कल्ब से आना, दिल साफ रख के आना, चेहरे पे मुनाफिकत का पर्दा डाल के ना आना। अरे मैं कुछ नज़र करना, चेहरे पे मुनाफिकत का पर्दा डाल के ना आना। क्यों? का इसलिए कि वो पर्दे में है, और जब वो आएगा तो हर किसी को पर्दे से बाहर लाएगा। अल्लाहु अकबर। जब वो आएगा फिर सबको पर्दे से बाहर लाएगा। ये रे मेरे बदे हाथ, बुजुर्गवारान, नौजवानान, शहजादों, आखिरी जुमला है, चाहे जैसे इस्तकबाल कर लेना। जब वो पर्दे से आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। एक हाथ में आलम, एक हाथ में जुल्फ़िकार। मैंने कहा जुमला रायगा ना जाए, जितने मसनद पर बैठे यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी है, लफ्ज़ सुनिएगा। जब वो आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। एक हाथ में आलम, एक हाथ में जुल्फ़िकार। मैंने चश्मे तसव्वुर में देखा, आलमे तसव्वुर में दौड़ा, हाथों को जोड़ के कहा मौला ये जुल्फ़िकार के साथ आलम क्यों है? तो शायद मेरा इमाम जवाब दे, मैं किस किस को ढूंढ के मारूंगा, बस चौराहे पे आलम लगा दूंगा। किस किस को ढूंढ के बस जुमला सुन लीजिएगा, खुदारा रायगा ना जाए। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। परवरदिगार आपके हाथ जब भी उठे तो अहले बैत के दर पे उठे, खुदा को किसी का मोहताज ना बनाए। जब भी आपकी झोली फैले हुसैन की दहलीज पर फैले, मगर ये लफ्ज़ रायगा ना जाए। जब वो आएगा एक हाथ में अलम, एक हाथ में जुल्फ़िकार। मौला ये क्यों है? शायद जवाब है किस किस को ढूंढ के मारूंगा, बस चौराहे पे आलम लगा दूंगा। हो सकता है जहनों में सवाल आ जाए कौन से चौराहे पे, तो पलट के जवाब दे दो कि उनके आने के बाद हर चौराहा हमारा है, जहाँ चाहे लगा। आखिरी लफ्ज़ सुन लीजिएगा, जाकर वक्त खत्म हो गया। जुमला रायगा ना जाए, हर चौराहा हमारा है। अब अभी तो हिंदुस्तान के चौराहों पे अलम देख के परेशान हो, मेरे मौला को आने दो। अगर काबे पे अलम ना लगाया आजादा,
काबे पे अलम न लगाया, अज़ादार न कह रहा। जब वो आएगा कयामत आएगी, हमारे लिए नहीं। जब वो आएगा कयामत आए, खुदा कयामत आएगी, हमारे लिए नहीं। उनके लिए आएगी जिनके लिए आज भी है। हमारे लिए कैसी कयामत? हमारे लिए कौन सी कयामत? जहाँ इमामत है वहाँ कयामत नहीं, जहाँ कयामत है वहाँ इमामत नहीं। ख़त्म हो गई बात। अब ऐसा भी नहीं कि मैं मसायब के लिए तमहीद बनाऊँ। मेरा अपना मिजाज है, वक्त ख़त्म, फुल स्टॉप लगाया, दूसरा मौजू शुरू। फ़ज़ाइल ख़त्म, मसायब का आगाज़। 25 सफ़र, अभी अभी उसका चहलुम मनाया है जिसका चहलुम मनाया नहीं गया। किसका चहलुम? गरीब हुसैन का चहलुम। किसका चहलुम? अली अकबर का चहलुम। किसका चहलुम? अब्बास का चहलुम। किसका चहलुम? कासिम का चहलुम। अभी मनाया है। कितना बड़ा मजमा है। मौला कराने वालों को सलामत रखे, आने वालों को सलामत रखे। इतनी बेबियाँ बैठी हैं। आओ 2 जुमले मसायब के सुनो, शायद आँख से आंसू आ जाए। बाद करबला, बाद करबला शाम का जिंदान है, तारीकी शब है, अंधेरा है। अंधेरे जिंदान में रावी कहता है कि बीबी ने फरमाया कि नन्हा सा हाथ मेरे सर पे आया। जनाब ज़ैनब ने हाथ पर हाथ रखा, गले से लगा के कहा, बेटी सकीना क्या हो गया? कफ भी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? कहा बेटी आपका बाबा तो करबला में मारा गया। कहा नहीं नहीं फूफी अम्मा, अभी अभी मेरा बाबा आया था। अकेले नहीं थे मेरे बाबा, मेरे बाबा के साथ मेरे दादा हैदर कर्रार भी थे, मेरी दादी माँ फातिमा जहरा भी थी। और मेरे बाबा ने मुझसे कहा बेटी हम तुम्हें लेने आए हैं। आपकी आवाज़ गिरिया ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। बिल्कुल इसी नहज पर पढ़ता चले जाऊँगा। जैसे ही जनाब सकीना ने जुमला कहा, माए बहनें बैठी हैं, आपकी आगोशों में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आप तसव्वुर फरमाइएगा शायद आपकी आंख से आंसू आ जाए। जैसे ही जुमला कहा एक कोहराम कट गया। बीबियाँ रोने लगी, नन्ही सी बच्ची रोने लगी, नन्ही सी बच्ची रोने लगी। अब रवायतों का तसलसल है, बहुत सारी रवायतें हैं, मैं तो एक नकल कर रहा हूँ कि उसी तारीकी अंधेरे में इस नन्ही सी बच्ची ने, रवायतें यहाँ मुकम्मल हो जाती है मगर एक जो जुमला नज़र करना है जिसे हदीस भी कहा जाता है वो ये कि नन्ही सी बच्ची ने अपने 24 साला जवान भाई के कदमों पे नन्हे नन्हे हाथ रखे और हाथ रख के कहा भैया आप इमाम हैं? कहाँ बहन मैं इमाम हूँ। का जो इमाम वक्त होता है उसके पास फितरत का इल्म भी होता है। कहा बहन हाँ मुझे फितरत का इल्म भी है। कहा भैया फिर बताइए कि फितरत की कायनात में प्यास की कितनी मंजिलें हैं। बिल्कुल इसी तसलसल से मैं रवायत पढ़ता चला जाऊंगा। कहा भैया बताइए फितरत की कायनात में प्यास के कितने मरहले हैं। इमाम सज्जाद ने तड़प के कहा बहन ना पूछ मर जाएगी। कहा नहीं मैं पूछूंगी। कोहराम था जिंदान में। इमाम सज्जाद ने फूफी ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा बहन को रोकिए। कहा नहीं फूफी अम्मा आज आप हमें न रोकिएगा, हमने भाई से बहैसियत इमाम सवाल किया है। जनाब सकीना ने पूछा, इमाम ने बताना शुरू किया कि जब प्यास की पहली मंजिल आती है आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता। जैसे जुमला कहा जनाब सकीना ने फूफी ज़ैनब की तरफ देखा, देख के कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा इतना ही प्यासा था जो बरोसे करबला उमर साथ से कह रहा था उमर साथ अरे मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, 2 कतरे आप पिलाते। अजरुकुम अला ज़हरा, कोहराम है जिंदान में, आप रोते रहना, मेरे पास वक्त नहीं है रुकने का, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। भैया दूसरा मरहला क्या है? का बहन दूसरा मरहला ये है
कि प्यास के मारे जबान सुकड़ने लगती है, जबान की तह तह पे चढ़ने लगती है, गले में जबान अटकने लगती है, जिसे कहते हैं खार का पड़ जाना। जैसे ही ये जुमला कहा, जनाब सकीना ने अम्मा लैला को देखा और देख के कहा, मेरा अकबर इतना ही प्यासा था। आप आबाद रहें, आपने मेरी मेहनत से ज्यादा गिरिया फरमाया है। खुदा की कसम आप आबाद रहें। आपकी आंखों से बहते हुए ये आंसू कभी न रुके, जब भी बहें गम हुसैन में बहें। अब सुन लेना, दो जुमले हैं, अब यहाँ से ताकत लगाने की कोशिश करूँगा। कब भैया तीसरा मरहला क्या है? कब बहन जब प्यास तीसरे मरहले में पहुँचती है तो प्यासा कभी अपने होठों को बंद करता है, कभी होठों को खोलने लगता है। इमाम सैयद सज्जाद ने फरमाया, मेरा भाई अली असगर मछली के मानिंद मारा गया है। खत्म हो जाएगी गुफ्तगू, मछली के मानिंद मारा गया है। यही मछली जानते हो, पानी से निकलती है तो पहले फड़फड़ाती है, कभी उठती है कभी गिरती है, जब ताकत साथ छोड़ने लगती है तो बस इधर उधर करवटें बदलने लगती है, और जब बिल्कुल आखिरी मंजिल में आती है तो कभी होठों को खोलती है, कभी होठों को बंद करती है। यही वजह है कि 9 मुहर्रमुल हराम को जब जनाब सकीना ने शहजादे अली असगर के चेहरे से कपड़ा हटाया तो नन्हा सा बच्चा कभी होठों को खोलता था, कभी होठों को बंद करता था। सकीना ने कोसा लिया, एक एक खैमे में जाते, अरे कोई थोड़ा सा पानी दे दो, मेरा भैया प्यासा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिरी लफ्ज है, आखिरी फिक्रा है। रोते हुए उठेंगे आप, सुनेंगे कि भैया आखिरी मंजिल, माए बहने बैठी है, बदे हाथों से फिक्रा। अगर तसव्वुर ना आए तो नन्हे नन्हे बच्चों को देख लेना कि 4 साल की बच्ची होती क्या है। कब बहन जब प्यास आखिरी मंजिल में आती है ना तो गोश्त हड्डियों को छोड़ देती है। अब मौत तय है, ये कहना था। सकीना ने हाथ उठाया, भैया मेरे गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया, अब सकीना जिंदा न रहेंगे, अब सकीना मर जाएगी। मौत अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही, इलाही बिहक़्क़ि अबीहा व बालिहा व बनीहा। बारेला हमारी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हुसैनियत के परचम को सरबलंदी अता फरमा, हुसैनियत के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। जो मोमिनीन जिस परेशानी में मुब्तला है उनकी उस परेशानी को दूर फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी की तामीर फरमा। जो बीमार है उन्हें शफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमा। परवरदिगार बानियान प्रोग्राम, हाज़िरीन प्रोग्राम, ज़ाकिरीन प्रोग्राम, क़ारीन, परवरदिगार सब पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिर आवान में शुमार फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम।